दोस्तों, क्या आप जानते हो कि पटाखों का आविष्कार एक रसोई घर में गलती से हो गया था और कैसे एक साइंटिस्ट ने अपने कैंडीज को पिघलने से बचाने के लिए माइक्रो ओवन का ही आविष्कार कर दिया और एक बच्चे की भूलने की बीमारी की वजह से कैसे आइसक्रीम का आगाज हुआ और क्या मैगी जो हम आज खाते हैं वो वाकई में रबर बैंड से बनी हुई है। तो जानेंगे ऐसे ही कमाल के इन्वेंशन और आविष्कार जो कि गलती से हो गए थे। नंबर 12, सुपर ग्लू, जो कि आजकल हम पेपर्स चिपकाने के लिए, शूज चिपकाने के लिए यूज करते हैं, उसको दरअसल एक प्लास्टिक बनाने के लिए तैयार किया जा रहा था, बट कुछ केमिकल की कमी की वजह से वो एक चिपचिपा सा सब्सटेंस बन गया और जिसे लोगों ने शूज में लगाया तो वो शू जो सोल होता है वो चिपक गया। तो इस तरह सुपर ग्लू का आविष्कार हुआ। नंबर 11, टी बैग, जिसे हम गर्म पानी में डालकर मिनटों में चाय का आनंद ले लेते हैं, इसका आविष्कार थॉमस नामक एक बहुत ही बड़े टी सेलर ने किया था। उस जमाने में चाय पत्तियों को बोरी के बैग में कुछ इस प्रकार बांधकर कस्टमर को पहुंचाया जाता था ताकि उसके अंदर की स्मेल है, खुशबू है, वो खत्म ना हो। पर कुछ कस्टमर्स ने इसे डायरेक्टली गर्म पानी में डाल दिया और उस टाइम थॉमस को आइडिया है कि ये चीज तो बहुत कम टाइम में चाय बना सकती है और इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन करके वहां से टी बैग का इन्वेंशन किया। नंबर 10, प्ले डो दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम है छोटे बच्चों में, पर इसे एक वॉलपेपर क्लेंजर या फिर वॉलपेपर की दाग धब्बे को साफ करने के लिए इन्वेंट किया था, इसके अंदर डिटर्जेंट डाल के और इसके स्टिकी नेचर के होने की वजह से। बट जैसे ही समय बीतता गया इसके अंदर से डिटर्जेंट निकाल दिया गया और इसे एक बच्चे को दे दिया गया। तो इसे जो इनके फाउंडर है उन्होंने देखा और वो बच्चा इसे काफी ज्यादा इंजॉय कर रहा था, तो इन्होंने इसके अंदर से डिटर्जेंट निकाल दिया और बहुत सारे अलग अलग कलर भी ऐड कर दिए, फिर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दिया और फिर इसे सेल करना स्टार्ट कर दिया और ये दुनिया का मोस्ट पॉपुलर गेम है बच्चों में। नंबर 9, हेयर ड्रायर आज के ज़माने में हर इंसान की ज़रूरत हो गई है और वो जहाँ जाता है उसे ये लेके जाता है क्योंकि काफ़ी कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। पर ये पुराने ज़माने का हेयर ड्रायर का तस्वीर है जो कि दिखने में काफ़ी ही विशाल, काफ़ी यूज होता था और उस ज़माने में बहुत ही बड़ा बाउल टाइप हमारे सिर पर रख दिया जाता था जिससे एक बहुत ही लंबा पाइप सा चीज़ सीधा डायरेक्ट चिमनी से अटैच होती थी। नंबर 8, सर्दियां आ रही हैं और वैसलीन का इस्तेमाल हर घर में होने वाला है और इसका आविष्कार 1859 में एक केमिस्ट द्वारा हुआ था जिनका नाम रॉबर्ट था। दरअसल उस जमाने में पेट्रोलियम रिफाइनरी में काफी ज्यादा काम हुआ करते थे और जो पेट्रोल रिफाइन में एंड प्रोडक्ट मिलता था उसे रॉड वैक्स कहा जाता है और इसी को वैसलीन भी कहा जाता है। और पेट्रोलियम रिफाइनरी में काफी ज्यादा चोटें वहां के वर्कर को लगते थे और जैसे ही ये रॉड वैक्स उनके ऊपर डाला जाता था उनकी चोटों में सुधार आने लगते थे और वो ठीक होने लगते थे। तो रॉबर्ट ने इसे आज के ज़माने में आप कह सकते हो डेटॉल की तरह यूज़ किया था, पर ये धीरे धीरे इतना इसके अंदर इम्प्रूव हो गया कि ये हमारे ड्राई स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखने में सर्दियों के टाइम में काम आता है। नंबर 7, च्युइंगम, जो आजकल लोग कूल बनने के लिए चबाते हैं या फिर कुछ लोग अपनी जॉ लाइन को सही करने के लिए बकरियों की तरह दिन भर चबाते रहते हैं। दरअसल इसको एक प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार किया जा रहा था, बट इसके अंदर कुछ एक्सीडेंटली केमिकल एब्सेंस हो गए और ये एक च्युइंगम टाइप बन गया जिसके बाद इसके अंदर फ्लेवर्स डाले गए और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। नंबर 6, पोटैटो चिप्स का आविष्कार जानकर आप लोग शॉक हो जाओगे। दरअसल ये बहुत ही पुराने ज़माने की बात है जब एक कस्टमर होटल में जाता है और शेफ को कहता है कि मुझे फ्रेंच फ्राइज लाओ और वो शेफ फ्रेंच फ्राई ला के रख देता है, बट कस्टमर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि ये फ्रेंच फ्राइज है इतने मोटे मोटे, और ठीक उसी गुस्से से शेफ अंदर जाता है और वो आलू को इतनी बारीकी, इतनी पतली तरीके से काट कर उसे डीप फ्राई करके उसको क्रिस्प कर देता है और जैसे ही वो कस्टमर खाता है उस चीज़ को वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वहाँ से पोटैटो चिप्स का आविष्कार हुआ और आज दुनिया पागल है इस चीज़ के ऊपर। और ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। नंबर 5, किचन में कुछ खाना बनाते वक्त या भाई सब्जी काटते वक्त अक्सर हमारी उंगलियां कट जाती है और ठीक ऐसा ही डिक्सन की वाइफ के साथ हुआ था जिन्होंने बैंडेज का आविष्कार किया। दरअसल उनकी वाइफ आए दिन अपने उंगलियों को काट दिया करती थी और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, तो उन्होंने एक दिन एक कॉटन गार्ड और एक टेप लिया और उसको बांध दिया जिसकी वजह से उनके वुंड्स में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया। नंबर 4,
माइक्रो ओवन एक ऐसा यंत्र है जिसमें आजकल ठंडे से ठंडे खाने को गर्म कर दिया जाता है 2 मिनटों में, और इसका आविष्कार भी एक्सीडेंटली हुआ था। इसका आविष्कार पेनिसुला स्पेंसर ने किया था और इसका आविष्कार कुछ इस प्रकार हुआ कि ये ट्यूब पे काम कर रहे थे और एक दिन काम करते करते इनके पॉकेट के अंदर की जो चॉकलेट या कैंडी थी वो पिघल गई, और उस टाइम ये मेगा नेट्रॉन पे काम कर रहे थे और इसी फंडामेंटल की आइडिया की वजह से इन्होंने माइक्रो ओवन का इन्वेंट किया, तो ठंडी चीज है उसे वापस गर्म कर दिया जाए। नंबर 3, आइसक्रीम का आविष्कार आज से 100 से 110 साल पहले किया गया था, और वो भी एक छोटे बच्चे के भूलने की बीमारी की वजह से। दरअसल सर्दियों का टाइम था और एक छोटे बच्चे ने एक क्रिस्टल क्लियर ग्लास में पानी, सोडा पाउडर और स्ट्रॉ जैसे चीज को डालकर भूल गया, और वो रात बीत गई, और जैसे ही वो सुबह उठकर देखा उसने देखा कि सब कुछ जम गया है। और ठीक 11 साल बाद वही बच्चा आइसक्रीम जैसी चीज को इन्वेंट करता है, उसी आइडिया से लेकर उसमें अलग अलग फ्लेवर डाल के। नंबर 2, मैगी हमारे इंडिया के हर घर में बनती है और हर बच्चों की फेवरेट होती है क्योंकि उसका मसाला इतना टेस्टी होता है। और जब सबसे पहले इसे बनाया गया था तो 2 कंट्री को चूज किया गया था, अमेरिका और जापान, जहां पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। और जहां जापान के लोगों ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया, इसके टेस्ट को, इसके टेक्सचर को, वहीं अमेरिकन को लगा कि ये कुछ रबड़ जैसी चीज है, रबड़ से बनी है, तो इसे खाना व्यर्थ ही होगा। बट धीरे धीरे जैसे ये पॉपुलर हुई, लोगों को पता चला कि ये रबड़ नहीं, ये मैदे से बनती है, तो लोगों ने इसे अडॉप्ट किया और खाना चालू किया, और धीरे धीरे इसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और आज ये हर कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 1, दिवाली आने वाली है और पटाखे जोरों शोरों से बजने वाले हैं, पर पटाखों का आविष्कार आज से 200 साल पहले किचन में हुआ था। जी हाँ, एक रसोई घर में, वो भी गलती से। दरअसल जिन्होंने इसे इन्वेंट किया है वो ऐसे ही बैठे बैठे रसोई घर में चाइना में चारकोल, सॉल्ट पेपर और सरफेस को एक बैम्बू में डाल दिया। उनको लगा कि कुछ नया डिश बना जाएगा, और जैसे ही डाल के इसको बन गया, इसमें से बहुत ही जोर सा एक्सप्लोशन हुआ और तब से पटाखे बनना स्टार्ट हो गए इसी मेथड को लेकर। मतलब कुछ बनाने जा रहे थे और बन कुछ और गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।